सरकार की बौखलाहट है और घबराहट है। सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी और वहाँ पे जो लोग पहुँच रहे हैं उनको जाने से रोक रहे हैं। तो सरकार का कहीं ना कहीं सरकार के अंदर भय है, हताशा है। इंटरनेट सेवाएं बंद करने का क्या मतलब है? अब हमारा जो काम है इन्हें सत्ता से बाहर करने का। 22 में हम जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं यहाँ से इन्हें सत्ता से बाहर करेंगे और 24 में इन्हें केंद्र से बाहर करेंगे। जब ये सत्ता से बाहर होंगे तब इन्हें समझ में आएगा। अब समस्या ये है ना कि इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा जनता ने वोट दे दिया। कोई भी दबाव अभी सरकार मानने वाली है नहीं। ये दबाव नहीं है, सरकार की बौखलाहट है और घबराहट है। सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी और वहाँ पे जो लोग पहुँच रहे हैं उनको जाने से रोक रहे हैं। तो सरकार का कहीं ना कहीं सरकार के अंदर भय है, हताशा है। इंटरनेट सेवाएं बंद करने का क्या मतलब सरकार के अंदर भय होता तो वो तो आपकी बात रखती ना, आपकी बात मानती। भाई देखिए, आप थे वहाँ पर कि जो मुकदमे किसानों के खिलाफ हुई हैं उसे वापस लिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं होगा ना, क्योंकि सरकार इस समय फंसी हुई है। अगर सरकार सही तरीके से काम करती तो ये कृषि जो हम लोगों का आंदोलन चल रहा है कृषि कानूनों को लेके, तो इसका रास्ता निकाला जाता। सरकार हमारी मांगे अब तक मान लेती। सरकार मांगे नहीं मान रही है तो इसका मतलब साफ है कि सरकार की मंशा में कहीं ना कहीं संदेह है। सरकार की जो नीयत है उसमें कहीं ना कहीं संदेह है। और संदेह किस वजह से? सरकार फंसी हुई है क्योंकि इनका जो कमिटमेंट है अपने व्यापारी मित्रों से, उस कमिटमेंट को लेके फंसी हुई है। कानून अगर वापस लेते हैं तो व्यापारी मित्रों ने जो इनके नकेल कस रखी है तो उस नकेल की वजह से ये कानून वापस नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ किसान के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। अगर ये कानून अच्छे से लागू हो गए और किसानों का ये आंदोलन, हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन कैसे भी अगर नहीं हुआ आंदोलन तो हमारी आने वाली नस्लें फसलें ख़राब हो जाएंगी। हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? फिर से वही जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, जो जमींदारी वाली व्यवस्था थी, वही व्यवस्था फिर से लागू हो जाएगी। एक जो धन्ना सेठ है उसके पास सारे खेत रहेंगे, वो जिस हिसाब से जो फसल कहेगा वो फसल बोई जाएगी और जो दाम हमें फसल के चाहेगा वो दाम देगा और जैसी मजदूरी चाहेगा वैसी मजदूरी देगा। क्योंकि किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आपका जो फैसला है वो सिटी मजिस्ट्रेट करेगा या एसडीएम लेवल का आदमी करेगा। अब एसडीएम किसके हक में फैसला देगा? किसान के हक में तो देगा नहीं। हमारे देश में अगर आपका कहीं भी व्यवस्था अगर थोड़ी बहुत 10% 20% बची हुई है तो आदमी को न्यायालय पे ही भरोसा है। कोई भी फसाद होता है, ज़मीन का फसाद हो, आपसी विवाद हो, कोई भी हो, तो हर आदमी यही कहता है कि भाई तुम्हें मैं अदालत में देख लूँगा, क्योंकि उन्हें अदालत पे भरोसा है। अब इस कानून में तो साफ तौर पे अदालत का रोल ही ख़त्म किया जा रहा है। इस कानून में जो हमारी ज़मीन है तो हमारी ज़मीन पे जो हमारा हक है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। एमएसपी जो अभी लिखित कानून एमएसपी का था तो वो एमएसपी का कानून सरकार कमज़ोर करने का काम कर रही है। तो आंदोलन जो चाहे मुजफ्फरनगर वाला हो या आज करनाल वाला हो, तो इन सब आंदोलन से कहीं ना कहीं सरकार के अंदर डर आ रहा है। और जिस तरीके से बंगाल में इनकी सत्ता गई है, जिस तरीके से ये कह रहे थे कि हम 200 सीटें लाएंगे और बंगाल में सरकार बनाएंगे, बंगाल में इन्हें मुँह की खानी पड़ी, तो उसी तरीके से जो अब आने वाले चुनाव है वहाँ भी इस आंदोलन का असर देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? यूपी में चुनाव, यूपी की हम बात कर लें जी, यूपी में सबसे पहले मुजफ्फरनगर में इस पंचायत हुई। हालांकि ऐलान ये भी है कि और जगहों पर भी होंगी, बिल्कुल होंगी। इस पंचायत में जिस तरह की बात रखी गई, साफ तौर से कहा गया कि बाहरी लोग हैं और इन्हें हमें प्रदेश से निकाल के बाहर करना है। और फिर साथ ये भी कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो खुलकर बोलें कि हाँ हम राजनीति भाई देखिए, ऐसा है, हम लोग इन्हें सत्ता में लाए, इन्हें वोट दिया तभी तो ये सत्ता में आए। तो जब हम इनको सत्ता में लेके आए तब तो हमसे नहीं कहा गया कि किसानों ने राजनीति करके बीजेपी को सत्ता में लाए। अब अगर हम इन्हें सत्ता से बाहर करने का काम कर रहे हैं, और बाहर करने का काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमसे 2014 से पहले बोला गया कि तुम्हारी आय डबल हो जाएगी, गन्ने के जो भी भुगतान है तुम्हारे 15 दिन के भीतर भुगतान होंगे, जो फसलों की एमएसपी है वो टाइम टू टाइम एमएसपी रिव्यू करी जाएगी, दाम बढ़ाए जाएंगे। पंजाब में जो गन्ने का दाम है 290 हो गया और यहाँ कितना बढ़ाया गया? मात्र 5 रुपये दाम बढ़ाया गया। ठीक है, बिजली के यहाँ दाम बढ़ा दिए गए। अब जो हम पानी भरते हैं तो उसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। जो हमारी डीएपी खाद थी उसकी कीमत बढ़ा दी गई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेके, और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है डीजल की। अब डीजल इस समय 90 रुपये है उत्तर प्रदेश में, तो डीजल की कीमत बढ़ने से भी और जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं महंगाई तो बढ़ रही है। किसानों के ऊपर
अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है, लेकिन इसके एवज में किसानों को क्या मिल रहा है? तो जब किसान चारों तरफ से मर रहा है तो किसान क्या करेगा? अगर इन्हें सत्ता में लाया है तो इन्हें सत्ता से बाहर करने का रास्ता भी किसान ही दिखाएगा। अब अगर इन्हें हम सत्ता से बाहर करने का रास्ता दिखा रहे हैं तो इसमें राजनीति कहाँ से हो गई? जो हमारा मौलिक अधिकार है वोट डालने का अधिकार, हम वोट डाल के इनकी सरकार बना भी सकते हैं और वोट डाल के इनकी सरकार हम गिरा भी सकते हैं। तो ये तो अब किसान निर्धारित करेगा कि उत्तर प्रदेश में शासन कौन करेगा। और ये चीज़ भी बिल्कुल साफ है कि जो किसान के हक की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री होगा और उसी की सरकार बनेगी। साफ बोलने से डरते क्यों हैं? नहीं, साफ ही है ना क्या कि कौन होगा जो आपकी बात करेगा, या भाई जो पता ही नहीं चला है कि मुझे बात नहीं, देखिए अभी 6 महीने का समय है। जिस तरीके से बंगाल में 2 महीने पहले ये बताया गया था सभी लोगों ने कि ममता दीदी को सभी वोट देंगे और बीजेपी का विरोध करेंगे, तो अभी 6 महीने का समय है, अभी चुनावी मैनिफेस्टो आने दीजिए। आप भी ये क्लियर नहीं है कि हो सकता है कभी इधर ही आ जाए, ये सही हो जाए तो? नहीं, ये तो सही नहीं होंगे। एक चीज़ तो निर्धारित है और एक चीज़ तो क्लियर है कि ये सही नहीं होंगे। अगर इनको मांगे हमारी माननी होती तो सही होते हैं, मैं तो ये मानता हूँ। अगर वो सही, अगर ये सही होते तो हमें आंदोलन क्यों करना पड़ता? अब तक जो हुआ ठीक है, अगर वो अभी आकर के आपकी बात मान लेते हैं तो आपका डिसीजन नहीं मानेंगे भाई, बात नहीं मानेंगे। अगर वो उन्हें बात माननी होती तो वो जनवरी तक जो हमारी 10 दौर की 11 दौर की बात तक देख ले। नहीं, वेट नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना, तो हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और सरकार अपना काम कर रही है। सरकार को हमारी मांगे नहीं माननी है तो वो नहीं मानेंगी। अब हमारा जो काम है इन्हें सत्ता से बाहर करने का। 22 में हम जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं यहाँ से इन्हें सत्ता से बाहर करेंगे और 24 में इन्हें केंद्र से बाहर करेंगे। जब ये सत्ता से बाहर होंगे तब इन्हें समझ में आएगा। अब समस्या ये है ना कि इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा जनता ने वोट दे दिया। जो पुरानी सरकारें थीं, पुरानी सरकारों पे ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि महंगाई, भ्रष्टाचार और भुखमरी जो बढ़ रही है वो सरकार की नाकामी से बढ़ रही है। अगर हमारी सरकार बनती है, मोदी जी ने बोला कि हमारी सरकार बनती है तो हम महंगाई पे लगाम लगाएंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, किसानों की आय डबल करेंगे, किसानों की जो फसलें हैं उनका पेमेंट हम टाइम से करेंगे। लेकिन ये सब काम करने में ये विफल रही। इससे बढ़िया तो पुरानी सरकारें थीं। पुरानी सरकारें कम से कम टाइम से पेमेंट तो दे रही थीं, लेकिन ये लोग तो चारों तरफ से विफल हैं। तो इनका जो इस तरीके का दोहरा रवैया है, ये रवैया नहीं चलेगा।